दर्शाते हैं कि संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम अंतः केंद्रित घनीय मात्रक कोष्टिका की संरचना बनाएंगे जो निम्न प्रकार है। इस अंतः केंद्रित घनीय मात्रक कोष्टिका में 8 अविवीकण तो होते हैं मात्रक कोष्टिका के कोनों पर। ये दो कोनों वाले अविवीकण दर्शा देंगे हम। और एक अविवीकण होता है मात्रक कोष्टिका के अंतः केंद्र में। ये इसके अंतः केंद्र वाला अविवीकण हो गया। अब देखिए ध्यान देना, एक जो त्रिभुज है वो तो हम ये बना देंगे, ये वाला। ये तो बन गया इसमें त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी। दूसरा जो त्रिभुज हम इसमें बनाएंगे, इस ए पॉइंट को ध्यान देना, अंतः केंद्र वाला जो अविवीकरण है उसके केंद्र बिंदु से होकर के इस पॉइंट तक लेकर आना है हमें। अर्थात दूसरा त्रिभुज बन गया ये वाला। इसको हम बोलेंगे त्रिभुज ए सी और ये पॉइंट हो गया डी। इस प्रकार इस मात्रक कोष्टिका में हम दो त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज तो बन गया, देखिए हमारे सामने है त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज हमने बनाया त्रिभुज ए सी डी। ये जो दोनों त्रिभुज यहां पर बने हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एसीडी, दोनों समकोण त्रिभुज हैं। अर्थात आगे इन दोनों पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। आगे हल करते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमने फलक केंद्रित का सोल्व किया था उसी प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। माना कि एक अवयवी कण एक गोला है, अतः अवयवी कण, या जिसे हम गोला कह रहे हैं, सर्किल कह रहे हैं, अवयवी कण या गोले की त्रिज्या स्मॉल आर मान रहे हैं। अवयवी कण है, गोले की त्रिज्या हमने माना स्मॉल आर, एवं मात्रक कोष्टिका की भुजा की कोर लंबाई स्मॉल ए मानते हैं। जो मात्रक कोष्टिका है उसकी भुजा की कोर लंबाई यहां पर हम स्मॉल ए मानते हैं। एक अवयवी कण या गोले का आयतन, भाई एक अवयवी कण को हमने एक सर्किल माना है गोला, तो एक गोले का आयतन हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो एक अवयवी कण या गोले का आयतन इक्वल हम दर्शा देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए आगे यहां पर जो मात्रक कोष्टिका हम ले रहे हैं वो अंतः केंद्रित घनीय मात्रक कोष्टिका है बीसीसी। बीसीसी में कुल अवयवी कणों की संख्या हमें पता है 2 होती है। ये 8 तो इसके कोनों पर होते हैं, एक अंतः केंद्र में तो कोनों वाले का तो 1/8 होता है, अंतः केंद्र वाले का संपूर्ण भाग। तो बीसीसी जो मात्रक कोष्टिका है उसके अधिकारिक क्षेत्र में केवल 2 अवयवी कण उपस्थित होते हैं। अतः बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या इक्वल होती है 2। तो मात्रक कोष्टिका के कुल अवयवी कणों का आयतन अर्थात कुल अवयवी कण 2 हैं, एक अवयवी कण का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो हम लिख देंगे 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो मात्रक कोष्टिका में उपस्थित कुल अवयवी कणों का आयतन हो जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब। ये मात्रक कोष्टिका में उपस्थित कुल अवयवी कणों का आयतन हो गया। अब इसके आगे त्रिभुज एबीसी द्वारा सोल्व करेंगे हम। त्रिभुज एबीसी द्वारा, तो हमें पता है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है।
तो AC स्क्वायर इक्वल हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और हमें पता है AB और BC मात्रक कोष्टिका की भुजा है और भुजाओं की कोण लंबाई हमने क्या माना है, स्मॉल a। तो AC स्क्वायर इक्वल हम लिखेंगे A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल हो गया हमारे पास 2A स्क्वायर। अब जो दूसरा त्रिभुज है, त्रिभुज ACD, उसकी सहायता से हम AD का वैल्यू निकालेंगे। देखिए त्रिभुज ACD द्वारा, तो AD स्क्वायर इक्वल हम लिखेंगे इसमें AC स्क्वायर, जिसका वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं 2A स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा CD स्क्वायर, CD स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर का वैल्यू तो हमने निकाल लिया त्रिभुज ABC द्वारा, कितना प्राप्त हुआ हमें 2A स्क्वायर। और CD इस मात्रक कोष्टिका की भुजा है जिसका वैल्यू क्या है, A है। तो इसे हम लिखेंगे AD स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर का वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर हम सीधा, AC स्क्वायर का वैल्यू है 2A स्क्वायर, CD का वैल्यू क्या है यहाँ पर A, तो प्लस में आ गया A स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे AD स्क्वायर इक्वल 3A स्क्वायर। तो AD इक्वल हो जाएगा A√3। ये AD का वैल्यू आ गया हमारे पास A√3। अब AD क्या है, त्रिभुज ACD की भुजा है, तो त्रिभुज ACD द्वारा हम AD का वैल्यू निकालेंगे। या हम लेंगे त्रिभुज ACD की भुजा AD द्वारा। अब यहां पर आप ध्यान देना, जो त्रिभुज ACD की जो भुजा AD है उस पर ध्यान देना। इस AD रेखा पर जो भुजा है, इस पर देखिए एक अभिविकर्ण A पॉइंट पर है, एक D पर है, एक बीच में है। ये वाले जो तीनों अभिविकर्ण आपस में स्पर्श करते हैं, देखिए दोनों आपस में स्पर्श करेंगे, ये और ये आपस में स्पर्श करते हैं। तो इस AD भुजा को यहां पर हम दर्शा देंगे। ये तीनों अभिविकर्ण हो गए, A पॉइंट वाला, D पॉइंट वाला, बीच वाला। A पॉइंट है, D पॉइंट है। ये जो A पॉइंट से यहां तक की दूरी है, ये इस अभिविकर्ण की त्रिज्या है जिसे हम स्मॉल r से दर्शाते हैं। इसका भी त्रिज्या है इसमें स्मॉल r, इसका पूरा व्यास है, ये 2r हो गया। अतः हम लिखेंगे AD इक्वल 4r, r प्लस 2r प्लस r, तो इक्वल हो गया 4r। अब AD का वैल्यू यहां प्रदर्शित यहां रख सकते हैं हम AD की जगह, तो 4r इक्वल हमारे पास प्राप्त होगा हमें A√3। 4r इक्वल A√3। हमें A का वैल्यू निकालना है, भुजा की कोण लंबाई, तो A इक्वल हम लिख देंगे 4r/√3। ये हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर, अर्थात मात्रक कोष्टिका की जो भुजा की कोण लंबाई है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई। अब हमें पता है कि ये जो मात्रक कोष्टिका है ये घनीय मात्रक कोष्टिका है, अंतः केंद्रित घनीय है। और घन का आयतन भुजा की कोण लंबाई A का वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया, A इक्वल है 4r/√3 है। तो घनीय मात्रक कोष्टिका का आयतन इक्वल हम लिख देंगे भुजा क्यूब, वैल्यू A है, A क्यूब, A का वैल्यू निकल गया तो A का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हम। A का वैल्यू है 4r/√3, 4r/√3 का क्यूब, ये वैल्यू हमें प्राप्त होगा 64r³ इंटू √3 हो गया। अब देखिए दोनों वैल्यू हमने निकाल ली। एक तो मात्रक कोष्टिका में उपस्थित कुल अभिविकर्णों का आयतन 8/3 πr³ है, दूसरा मात्रक कोष्टिका का कुल आयतन हमने निकाल लिया, ये 64r³ इंटू √3 है। अब इन दोनों वैल्यू की सहायता से हम इस अंतः केंद्रित घनीय मात्रक कोष्टिका की संकुलन क्षमता को ज्ञात कर सकते हैं। यहां लिखेंगे मात्रक कोष्टिका की संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता का सूत्र हम यहां पर लिख देंगे, मात्रक कोष्टिका में उपस्थित कुल अवयवी कणों का आयतन अपॉन मात्रक कोष्टिका का कुल आयतन
इंटू 100। दोनों वैल्यू हमारे पास है, दोनों का इस सूत्र में मान रख देंगे, दोनों वैल्यू इस सूत्र में रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन 64 आर क्यूब 3√3 इंटू 100। सभी विद्यार्थी रफ वर्क में इसको सॉल्व करना। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास 68% आएगी। 68 अर्थात इस मात्रक कोष्टिका की जो संकुलन क्षमता है वो 68% है, 68%। तो इसमें रिक्तिका कितना होगा? रिक्तिका होगा 100 माइनस 68 इक्वल 32%। अर्थात जो अंतः केंद्रित घनीय मात्रक कोष्टिका है उसके कुल आयतन में से 68% जो आयतन है, वॉल्यूम है, उसको तो अवयवीकरण घेरते हैं, बाकी 32% जो इसका आयतन है वो रिक्तिका के रूप में रहता है। इसके आगे हम सरल घनीय मात्रक कोष्टिका की संकुलन क्षमता को नेक्स्ट क्लास में सोल्व